हेलो एवरीवन। चलो लेबर कॉस्ट के कुछ क्वेश्चंस करते हैं और जरा क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है। अ स्किल्ड वर्कर इन एबीडी लिमिटेड इज पेड अ guaranteed wage rate of 30 rupees per hour. Standard time per unit for a particular product is 4 hours. P, a machine man, has been paid wages under Rowan incentive scheme and he has earned an hourly rate of 37.5 on the manufacture of that particular product. What could have been his total earnings and effective hourly rate if he had been put on हालसे इंसेंटिव स्कीम? चलो पता क्या, कल मैंने आपको कहा था कि हालसे रोवन में आपको मेन 4 चीजों की रिक्वायरमेंट है। कौन कौन सी 4? सबसे पहले आपको चाहिए टाइम अलाउड। ठीक है, सबसे पहले क्या चाहिए? टाइम अलाउड। पढ़ो जरा क्वेश्चन की सेकंड लाइन। स्टैंडर्ड टाइम यानी टाइम अलाउड पर यूनिट इज 4 आवर्स। तो टाइम अलाउड आपको दे रखा है 4 आवर्स। अच्छा, फिर क्या चाहिए? टाइम टेकन। अच्छा, नोटिस करो इस क्वेश्चन में ना आपको टाइम टेकन नहीं दे रखा है, तो एक काम करते हैं, लेट टाइम टेकन बी एक्स। तीसरी चीज हमें चाहिए टाइम सेव्ड। कैसे निकालते हो? दिए गए थे 4 आवर्स, उसमें से लिए x आवर्स, तो टाइम सेव्ड 4 माइनस एक्स। और चौथी चीज जो आपको चाहिए दैट इज रेट पर आवर, और वो फर्स्ट लाइन में दे रखा है 30 रुपीज पर आवर है आपका रेट। ठीक है, अब पढ़ो, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात दे रखी है। सेकेंड लाइन, P, a machine man, has been paid wages under Rowan and he has earned an hourly rate of 37.5. पता क्या, हमारी फैक्ट्री में ना एक वर्कर है P। ठीक है, वर्कर P को वेजेस मिल रही हैं एज पर रोवन प्लान। वर्कर A को वेजेस मिल रही हैं एज पर रोवन प्लान, और रोवन प्लान में उसकी अर्निंग्स पर आवर, रोवन प्लान में उसकी अर्निंग्स पर आवर थी 37.5। रोवन प्लान में उसकी अर्निंग्स थी 37.5। तो बस इतनी चीजें आपको क्वेश्चन में क्या थी गिवन। चलो अब आगे हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। मेरी बात सुनो, आपको वर्कर पी की अर्निंग्स पर आवर दे रखी है रोवन प्लान में। याद करो, मैंने आपको अर्निंग्स पर आवर का फॉर्मूला बताया था सबसे पहली क्लास में। फॉर्मूला था टोटल अर्निंग्स डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल अर्निंग्स डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। अच्छा, अर्निंग्स पर आवर है 37.5 इज इक्वल टू टोटल अर्निंग्स डिवाइड बाय टाइम टेकन एक्स। तो उसकी ना टोटल अर्निंग्स कौन से प्लान में? रोवन प्लान में कितनी आ गई? 37.5 एक्स। ये उसकी टोटल अर्निंग्स आ गई अंडर रोवन प्लान। ठीक है, अब मुझे एक बात और बताओ, अर्निंग्स, अब मुझे फॉर्मूला बताना। अर्निंग्स का फॉर्मूला मतलब वेजेस का फॉर्मूला रोवन प्लान में। अच्छा एक बात बताओ, ये रोवन प्लान में वेजेस कैसे निकालते थे? टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर प्लस गारंटीड वेजेस इनटू टाइम सेव्ड ओवर टाइम अलाउड, है ना? सॉल्व करो चलो। अर्निंग्स हैं उसकी रोवन में 37.5x इज इक्वल टू टाइम टेकन है x, रेट पर आवर 30 प्लस गारंटीड वेजेस 30x इंटू टाइम सेव्ड 4 माइनस एक्स
ओवर टाइम अलाउड 4। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ये 30x इधर आ जाएगा, बचेगा 7.5x इज इक्वल टू, इसे सॉल्व करो, 120x माइनस 30x स्क्वायर डिवाइड बाय 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 30x इज इक्वल टू 120x माइनस 30x स्क्वायर, तो 30x स्क्वायर इज इक्वल टू 90x, x इज इक्वल टू 3 आवर्स। तो बताओ ये x क्या आ गया आपका? x आपका टाइम टेकन आ गया, तो ये x आपका टाइम टेकन आ गया। ठीक है, चलो बस अब तो सिंपल हो गया। अब आ जाओ रिक्वायरमेंट पे। उसने कहा था what could have been his total earnings and effective hourly rate had he been put on हाल से। मतलब उसने कहा है अगर हम उसको पेमेंट हाल से के हिसाब से देते, अगर देते, तो उसकी अर्निंग्स हाल से में क्या होती। क्या फॉर्मूला है ये हाल से का? टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर। चलो सॉल्व करो। टाइम टेकन तो आ गया 3, रेट पर आवर 30 प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड 4 माइनस x मतलब 1 इंटू रेट पर आवर 30, तो 90 प्लस 15, हाल से में उसकी अर्निंग्स आ गई 105 उसकी अर्निंग्स आ गई अंडर हाल से प्लान। ठीक है, अच्छा और क्या निकालना था? एंड इफेक्टिव आवरली रेट। इफेक्टिव आवरली रेट मतलब अर्निंग्स पर आवर। चलो निकाल दो, हाल से में निकाल दो उसकी अर्निंग्स पर आवर। रोवन की तो हमें पता थी, अब निकालो अर्निंग्स पर आवर अंडर हाल से। मुझे बताओगे हाल से में उसने कमाया कितना? 105 कितने आवर्स में? 3 आवर्स में, तो अर्निंग्स पर आवर 35 रुपीज पर आवर। ये आपकी अर्निंग्स पर आवर आ गई अंडर हाल से। ठीक है, चलो अच्छा मैं एक बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपको एक होमवर्क में भी दे रहा हूं, आज सब करोगे। क्वेश्चन नंबर 9 आप होमवर्क में करोगे, लिखो। क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क में करना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस फिगर्स डिफरेंट है। ठीक है, चलो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। सिंपल सा है, देखो क्वेश्चन नंबर 7। You are given the following information of a worker. Name of worker X. Ticket number 002. Work started 1st April at 8 a.m. Work finished 5th April at 12 noon. Work allotted production of 2160 units. Work done and approved 2000 units. Time and units allowed 40 units per hour. वेज रेट 25 पर आवर। बोनस अंडर हाल से 40%। ये बात ध्यान रखना, हाल से में बोनस वैसे 50% होता है, लेकिन क्वेश्चन आपको 40% लेने को कह रहा है। वर्कर एक्स हैज वर्क 9 आवर्स पर डे, कैलकुलेट अर्निंग्स अंडर हाल से एंड रोवन। चलो पहले मुझे एक बात का जवाब दो, अर्निंग्स निकालने के लिए कितनी चीजें चाहिए? 4। सबसे पहले क्या चाहिए? टाइम अलाउड। टाइम अलाउड, मुझे एक बार बता रहा हूं, नीचे पढ़ना दे रखा है। टाइम अलाउड 40 यूनिट्स पर आवर। क्या मतलब हुआ इसका? 40 यूनिट के लिए टाइम अलाउड है 1 घंटा, तो 40 यूनिट बनने चाहिए 1 आवर में। और मुझे बताओगे वर्कर एक्स ने बनाए कितने यूनिट? पढ़ो, वर्क डन एंड अप्रूव्ड 2000, तो 40 यूनिट के लिए 1 आवर, तो वर्कर एक्स ने बनाए 2000, तो 1/40 इंटू 2000
कितना आता है टाइम अलाउड? 50। अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, इसी के ऊपर पढ़ना, लिखा हुआ है वर्क अलॉटेड प्रोडक्शन ऑफ 2160 यूनिट्स। पता क्या, वर्कर को दिए गए थे 2160 यूनिट्स बनाने के लिए, लेकिन उसने बनाए कितने? 2000। और हमें मतलब उसी से है जो उसने बनाए हैं, दिए कितने गए दैट इज इररिलेवेंट। चलो, ये तो हो गया टाइम अलाउड। अब आते हैं टाइम टेकन। ये देखना जरा, टाइम टेकन। देखो, मुझे एक बात बताओ, ये जो काम है, थर्ड लाइन पढ़ना, ये शुरू कब हुआ था? 1 अप्रैल 11 को। तो ये काम 1 अप्रैल 11 को शुरू हुआ था। मुझे बताओ कितने बजे? सुबह 8 बजे शुरू हुआ था काम, और नीचे लिखा हुआ है वर्कर एक्स हैज वर्कड 9 आवर्स पर डे। तो इसका मतलब 1 अप्रैल को वो सुबह 8 बजे आया होगा फैक्ट्री और 9 घंटे काम किया होगा। ऐसे ही 2 अप्रैल को 9 घंटे काम किया होगा, सुबह 8 बजे आया होगा। 3 अप्रैल को भी 9 घंटे काम किया होगा। 4 अप्रैल को 9 घंटे काम किया, और 5 अप्रैल, पता है क्या, 5 अप्रैल को वो सुबह 8 बजे आया, और देखना वर्क फिनिश कब हो गया? 5 अप्रैल को 12 बजे काम खत्म हो गया। मतलब 5 अप्रैल को वो 8 बजे आया और 12 बजे तक काम किया, 4 घंटे। तो 40 आवर्स, ये आपका टाइम टेकन। फिर आता है टाइम सेव्ड। चलो बताओ, दिए गए थे 50, लिए 40, 10 आवर्स। और फिर रेट पर आवर दे रखा है, ये भी आपको पढ़ो नीचे, रेट 25 रुपीज पर आवर। बस, चलो, चारों चीजें आ गई। अब निकालो अर्निंग्स अंडर हाल से 40% लेना, और अर्निंग्स अंडर रोवन। चलो करते हैं। पहला अर्निंग्स निकालेंगे हाल से प्लान में। फॉर्मूला टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर प्लस 40% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर। टाइम टेकन कितना था? 40 आवर्स, रेट पर आवर 25, प्लस 40% ऑफ टाइम सेव्ड कितना है? 10 आवर्स, रेट पर आवर 25। तो 1000 रुपए तो ये हो गए, और 100 रुपए ये हो गए। 1100 रुपए हो गई अर्निंग्स अंडर हाल से। ठीक है, अब सेकंड निकालो, अर्निंग्स अंडर रोवन। टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर प्लस गारंटीड वेजेस इनटू टाइम सेव्ड ओवर टाइम अलाउड। टाइम टेकन 40, रेट पर आवर 25, प्लस गारंटीड वेजेस 1000, टाइम सेव्ड 10, ओवर टाइम अलाउड 50, 1000 प्लस 200। तो रोवन में वेजेस आ गई उसकी 1200। बस, ये वर्कर की अर्निंग्स हो गई अंडर हाल से एंड रोवन। चलो, एक क्वेश्चन और करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। सिंपल सा है, छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, X executes a piece of work in 120 hours as against 150 hours allowed to him. His hourly rate is 10 and he gets a dayness allowance of 30 per day of 8 hours in addition to his wages. Calculate wages under rowan and halse. चलो, पहले 4 चीजें चाहिए वो लिखो। टाइम अलाउड दे रखा है 150 आवर्स, टाइम टेकन दे रखा है 120 आवर्स, टाइम सेव्ड दिए गए थे 150, लिए 120,
30 आवर्स टाइम सेव्ड और रेट पर आवर। रेट पर आवर, अब ये जरा थोड़ा सा देखना, आपको निकालना पड़ेगा रेट पर आवर। पता है रेट पर आवर ना, बेसिक रेट तो आपको 10 रुपए पर आवर दे रखा है, ये 10 रुपए तो हो गया बेसिक रेट। अच्छा, बेसिक रेट के अलावा आप वर्कर को 30 रुपए प्रतिदिन का डेयरनेस अलाउंस दे रहे हो। मुझे पर डे का नहीं चाहिए, मुझे पर आवर का चाहिए। तो बताओ, एक दिन का 30 रुपए डिवाइड बाय एक दिन में 8 आवर्स काम किया तो एक आवर का 3 रुपए 75 पैसे, ये रेट पर आवर। बस चलो हाल से में अर्निंग्स निकाल दो वर्कर की। फॉर्मूला टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर। टाइम टेकन 120, रेट पर आवर एडअप करो कितना हो गया 13.75 प्लस 50% ऑफ टाइम सेव 30 इंटू रेट पर आवर 13.75। चलो 120 इंटू 13.75, 1650 रुपए तो ये आ गया, प्लस 30 इंटू 13.75 का 50%, 206.25 ये आ गया, प्लस 1650, 1856.25, ये आपकी अर्निंग्स आ गई अंडर हाल से। फिर निकालो अर्निंग्स अंडर रोवन, टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर प्लस guaranteed wages into time saved over time allowed. Time taken 120, rate per hour 13.75 plus guaranteed wages, यही आ जाएंगी 1650 into time saved 30 over time allowed 150। तो 1650 प्लस 330, तो रोवन प्लान में अर्निंग्स आ गई 1980। ये आपकी रोवन प्लान में क्या आ गई अर्निंग्स। ठीक है, चलो एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क में लिखो। हाल से रोवन का ही केस है, तो 2 क्वेश्चन आज मैंने दिए आपको, ट्राई करोगे घर पे, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। चलो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो एक नया टॉपिक आपके लेबर कॉस्ट चैप्टर में शुरू कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है लेबर टर्नओवर। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे जनरली क्वेश्चन आ जाता है लेबर टर्नओवर पे, तो ध्यान से मेरी बात सुनिए। पहले सब ना लेबर टर्नओवर का मीनिंग लिखोगे, व्हाट डू यू मीन बाय लेबर टर्नओवर। तो लिखना लेबर टर्नओवर may be defined as labor turnover may be defined as rate of change in composition, may be defined as rate of change in composition of existing labor force. Labor turnover may be defined as rate of change in composition of existing labor force. फिर लिखोगे आप methods for calculation of labor टर्नओवर। लेबर टर्नओवर निकालने के मेथड्स क्या क्या है, मेथड्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ लेबर टर्नओवर। ठीक है, अच्छा इसमें हमारे पास सबसे पहला मेथड आता है सेपरेशन मेथड। सेपरेशन मेथड, सेपरेशन मेथड का फॉर्मूला आपका क्या है, नंबर ऑफ
separations, number of separations divide by average labor force into 100. What do you mean by average labor force? Opening labor force plus closing labor force divided by 2. तो एवरेज लेबर फोर्स का क्या फॉर्मूला होगा? ओपनिंग लेबर फोर्स प्लस क्लोजिंग लेबर फोर्स डिवाइड बाय 2, ये आपकी हो जाएगी एवरेज लेबर फोर्स। ठीक है, चलो सेकंड लिखो, रिप्लेसमेंट मेथड। रिप्लेसमेंट मेथड फॉर्मूला, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स डिवाइड बाय एवरेज लेबर फोर्स into 100. Number of replacements divide by average labor force into 100. फिर थर्ड फॉर्मूला आता है न्यू रिक्रूटमेंट मेथड। न्यू रिक्रूटमेंट मेथड, इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ न्यू रिक्रूटमेंट्स डिवाइड बाय एवरेज लेबर फोर्स इनटू 100, डिवाइड बाय एवरेज लेबर फोर्स इनटू 100। चलो यहां तक कॉपी कर लो पहले। हो गया सबका? चलो फोर्थ और लास्ट मेथड लिखना। फोर्थ मेथड लेबर फ्लक्स रेट। लेबर फ्लक्स रेट, इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ सेपरेशंस प्लस नंबर ऑफ replacements plus number of new recruitments divide by average labor force into 100। तो बेसिकली ना ये वाला मेथड तीनों मेथड जो हमने ऊपर करे थे उनका कॉम्बिनेशन है, इसीलिए हम इसे टोटल लेबर टर्नओवर रेट मेथड भी कहते हैं। इसीलिए हम इसे टोटल लेबर टर्नओवर रेट मेथड भी कहते हैं। तो याद रखना, सेपरेशन मेथड प्लस रिप्लेसमेंट मेथड प्लस न्यू रिक्रूटमेंट मेथड से जो आंसर आएगा ना, वो लेबर फ्लक्स रेट के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ठीक है, चलो फॉर्मूले कॉपी कर लो, फिर मैं आपको समझाना शुरू करता हूं। फॉर्मूले लिख लो पहले। चलो करें, आ चलो अब समझते हैं ये पूरा लेबर टर्नओवर का केस है क्या। जरा सुनना। पता है, अज्यूम करो इस वक्त मेरी फैक्ट्री में ना टोटल 5 वर्कर्स हैं। इस वक्त मेरी फैक्ट्री में टोटल कितने वर्कर्स हैं? 5। ABCDE। अब सुनो, अब हुआ क्या? यहां पर जरा ना 5 नाम और लिख लो, FGHIJ। ठीक है, सुना ध्यान से। तो करंटली ये एग्जिस्टिंग है,
करंटली मेरे फैक्ट्री में कितने वर्कर्स हैं? 5 वर्कर्स हैं करंटली। अब हुआ क्या, ये जो वर्कर ए था ना, नालायक किस्म का था, हमने इसे फैक्ट्री से निकाल दिया, मतलब डिस्चार्ज्ड। ए को हमने फैक्ट्री से निकाल दिया, और बी और सी दोनों उसके दोस्त थे, उसके गम में वो भी चले गए। तो ए को निकाला डिस्चार्ज्ड, और बी और सी खुद ही छोड़ गए लेफ्ट। तो मुझे बताओ मेरी फैक्ट्री से कितने वर्कर गए? अब चाहे वो खुद गए हो या मैंने निकाले हो, गए कितने? गए टोटल 3 गए ना। तो इन तीनों को हम कहते हैं सेपरेशन। तो कितने वर्कर्स का सेपरेशन हुआ? 3 वर्कर्स का। बताओ क्या हुआ है? सेपरेशन। ठीक है, अब हुआ क्या, मेरे को बताओ मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कितनी कुर्सियां खाली हो गई? 3 कुर्सियां खाली हो गई। हमने क्या करा, ए की कुर्सी पे एफ को बिठा दिया, बी की कुर्सी पे जी को बिठा दिया। मतलब बात समझो, हमने ए को रिप्लेस कर दिया विद एफ, बी को रिप्लेस कर दिया विद जी। हां, सी की जगह हमने किसी को रिप्लेस नहीं करा है। सी की कुर्सी पे हमने किसी को नहीं बिठाया है। तो बताओ, ए और बी को रिप्लेस कर दिया विद एफ एंड जी, इसे हम कहते हैं रिप्लेसमेंट्स। तो बताओ रिप्लेसमेंट्स कितने वर्कर्स की हुई? 2 वर्कर्स की, एफ और जी। ठीक है, तो हमने ए को रिप्लेस कर दिया विद एफ, बी को रिप्लेस कर दिया विद जी। अच्छा, अब क्या हुआ, हमारे ना बिजनेस का एक्सपेंशन हुआ। क्या हुआ हमारे बिजनेस का? एक्सपेंशन। अच्छा, बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए आपको पता है आपको और ज्यादा वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो हमने 3 वर्कर्स न्यू रिक्रूट करे, एच, आई और जे। 3 वर्कर्स न्यू रिक्रूट करे। क्यों? ड्यू टू एक्सपेंशन। बिजनेस के एक्सपेंशन की वजह से हमने और कितने वर्कर्स रिक्रूट करे? नए 3। तो सेपरेशंस है 3 वर्कर्स की, रिप्लेसमेंट हुई 2 की, और न्यू रिक्रूटमेंट है 3 की। अब सुनना ध्यान से जो मैं बातें बोलूंगा। चलो, अब मुझे कुछ बातें आप यहां पर बताओगे। सबसे पहले, ओपनिंग लेबर फोर्स। मुझे एक बात बताओ, साल के शुरुआत में आपकी फैक्ट्री में कितने वर्कर्स थे? 5 वर्कर थे। तो ओपनिंग लेबर फोर्स हो गई 5। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि क्लोजिंग लेबर फोर्स कितनी आएगी, तो क्या कहोगे? 5 थे, जिसमें से 3 तो चले गए, बचे 2 प्लस और कितने आए? 5 और आ गए। तो बताओगे मेरी फैक्ट्री में क्लोजिंग वर्कर्स कितने हो गए? 7। कौन कौन 7? डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे। ठीक है। अच्छा, तीसरा एक और फॉर्मूला आता है। अब एवरेज लेबर फोर्स तो निकाल ही दोगे ना। ओपनिंग लेबर फोर्स 5 प्लस क्लोजिंग लेबर फोर्स 7 डिवाइड बाय 2, 6 आ गया एवरेज लेबर फोर्स, है ना। चलो, अब मैं आपसे एक बड़ी काम की बातें करूंगा, सुनो। अगर मैं आपसे कहूं क्लोजिंग लेबर फोर्स जो आपने निकाली ना 7, इसका एक फॉर्मूला बना के बताओ मेरे को, ये 7 कैसे आया? तो आप कहोगे 5 क्या था? ओपनिंग लेबर फोर्स। ओपनिंग लेबर फोर्स में आपने माइनस किया 3, क्या है? 3 है सेपरेशंस। तो ओपनिंग लेबर फोर्स में सेपरेशंस माइनस हुई और प्लस क्या किया है? 5। ये 5 क्या था बताओगे? 2 + 3, मतलब रिप्लेसमेंट्स प्लस न्यू रिक्रूटमेंट्स आपने किया है ऐड।
है ना। तो ये फॉर्मूला बन गया क्लोजिंग लेबर फोर्स का, ओपनिंग लेबर फोर्स माइनस सेपरेशंस प्लस रिप्लेसमेंट्स प्लस न्यू रिक्रूटमेंट्स इज इक्वल टू क्लोजिंग लेबर फोर्स। अच्छा एक बात और कर लूं आपसे, इंपॉर्टेंट बात, एक टर्म ना हमारे इस टॉपिक में और आती है, असेशंस। एक टर्म हमारे इस टॉपिक में और आती है और वो है असेशंस। पता है असेशंस का मतलब क्या होता है? असेशंस का मतलब होता है नंबर ऑफ वर्कर्स ज्वाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन वेदर बाय वे ऑफ रिप्लेसमेंट और बाय वे ऑफ न्यू रिक्रूटमेंट। मतलब जितने वर्कर आपकी फैक्ट्री में नए आए वो सब असेशन है। ये भी 2 नए आए, ये 3 भी नए आए, तो मैं अगर पूछूं असेशंस कितने होंगे? 5। कैसे निकालोगे? रिप्लेसमेंट्स प्लस न्यू रिक्रूटमेंट्स, दिस इज नोन एज असेशंस। दिस इज नोन एज असेशंस। तो असेशंस का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ वर्कर्स। तो मैं यहां पर भी लिख देता हूं, ये जो 5 वर्कर है ना, ये जो 5 वर्कर है, इन्हें हम नाम क्या देंगे? असेशंस। कितने वर्कर्स का असेशंस है? 5। असेशंस का मतलब कितने वर्कर्स फैक्ट्री में नए आए। अब चाहे वो रिप्लेसमेंट की वजह से आए हो, चाहे वो न्यू रिक्रूटमेंट की वजह से आए हो। बस ये आपका लेबर टर्नओवर है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके 2-3 क्वेश्चंस हैं वो आपको करवाऊंगा, ठीक है। चलो बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं लेबर टर्नओवर का। क्वेश्चन नंबर 11 पे आओगे, ध्यान से देखना, इसका क्वेश्चन आ जाता है 11th क्वेश्चन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लेबर फोर्स in the company during the year ending 31st March 13 was calculated as 13%, 8% and 5% respectively under flux method, replacement method and separation method. Number of workers separated during the year is 40. Calculate average number of workers on roll. एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन रोल मतलब एवरेज लेबर फोर्स। सुनो पहले मुझे एक बात बताओ, क्या आपको सेपरेशन मेथड का लेबर टर्नओवर दे रखा है? कितने परसेंट का है? 5% का लेबर टर्नओवर है सेपरेशन मेथड से। चलो फॉर्मूला लिखना जरा, सेपरेशन मेथड का क्या फॉर्मूला था? सेपरेशन मेथड का फॉर्मूला है नंबर ऑफ सेपरेशंस डिवाइड बाय एवरेज लेबर फोर्स इनटू 100। अच्छा, सेपरेशन मेथड से आया 5% का लेबर टर्नओवर और नंबर ऑफ सेपरेशंस दे रखी हैं 40 डिवाइड बाय एवरेज लेबर फोर्स इनटू 100। तो इसे सॉल्व करोगे ना तो एवरेज लेबर फोर्स 40 डिवाइड बाय 5%, 800 के एवरेज लेबर फोर्स आ जाएगा। 800 वर्कर्स, ये आपका एवरेज लेबर फोर्स। ये आपके क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। चलो सेकंड पार्ट करते हैं। नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड ड्यूरिंग द ईयर। आपको नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स निकालनी है। चलो रिप्लेसमेंट मेथड का फॉर्मूला लिखना। रिप्लेसमेंट मेथड का फॉर्मूला है नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स डिवाइड बाय एवरेज लेबर फोर्स इनटू 100। रिप्लेसमेंट मेथड से लेबर टर्नओवर आया 8% इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स तो उसने पूछा था डिवाइड बाय एवरेज लेबर फोर्स 800। तो नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स आ गई आपकी 64 वर्कर्स की। ये आपकी नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स 64 वर्कर्स। ठीक है, चलो अच्छा अब आओ थर्ड पार्ट क्या है। नंबर ऑफ
असेशंस निकालने हैं आपको। चलो फॉर्मूला लिखते हैं। असेशंस का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था आपको? असेशंस का फॉर्मूला। अच्छा, असेशंस का क्या मतलब था? कितने नए वर्कर ऑर्गेनाइजेशन में आए, अब चाहे वो आए हो रिप्लेसमेंट की वजह से या वो आए हो न्यू रिक्रूटमेंट की वजह से। तो बताओ कि रिप्लेसमेंट की वजह से कितने आए? 64 प्लस न्यू रिक्रूटमेंट कितनों का हुआ? जरा सुनना ध्यान से। फर्स्ट लाइन पढ़ो, फर्स्ट लाइन। रेट ऑफ चेंज ऑफ लेबर फोर्स was calculated at 13%, 8% and 5% under flux replacement and separation method। आपने एक बार नोटिस करी, फ्लक्स मेथड से लेबर टर्नओवर है 13% और रिप्लेसमेंट और सेपरेशन से है 8 and 5%। 8 + 5 = 13। इसका मतलब क्या समझ आता है? नंबर ऑफ न्यू रिक्रूटमेंट्स क्या होंगे? नील। क्यों नील? क्यों? याद आता है मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था रिप्लेसमेंट प्लस सेपरेशंस प्लस न्यू रिक्रूटमेंट्स = फ्लक्स। रिप्लेसमेंट है 64 का, रिप्लेसमेंट परसेंटेज में लिखना, रिप्लेसमेंट है 8% का, सेपरेशन है 5% का और फ्लक्स है 13% का। इसका मतलब न्यू रिक्रूटमेंट कितने रहे? नील। तो असेशंस आ गए 64 वर्कर्स, बस। और फोर्थ पॉइंट आता है हमारा नंबर ऑफ वर्कर्स इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। मतलब बताओगे क्या निकालना है? ओपनिंग लेबर फोर्स। अच्छा याद करो, मैंने आपको क्लोजिंग लेबर फोर्स का फॉर्मूला लिखवाया था। ओपनिंग लेबर फोर्स माइनस सेपरेशंस प्लस रिप्लेसमेंट्स प्लस न्यू रिक्रूटमेंट्स। चलो सॉल्व करो। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, सुनो। अभी हमने एवरेज लेबर फोर्स तो निकाल ली थी ना, कितनी आई थी? 800 वर्कर्स की। फॉर्मूला लिखना, जरा वर्किंग नोट बनाओ, वर्किंग नोट। एवरेज लेबर फोर्स = ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। ठीक है, चलो अब बताओ मुझे, आपकी एवरेज लेबर फोर्स कितनी आई थी? 800। एवरेज लेबर फोर्स 800 = ओपनिंग लेबर फोर्स प्लस क्लोजिंग लेबर फोर्स डिवाइड बाय 2। तो ये आ जाता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग = 1600। तो आप कह सकते हो कि क्लोजिंग = 1600 माइनस ओपनिंग। है ना? चलो रखो, क्लोजिंग 1600 माइनस ओपनिंग = ओपनिंग माइनस सेपरेशंस कितने थे? 40, रिप्लेसमेंट्स 64, न्यू रिक्रूटमेंट्स 0। चलो सॉल्व करो। ये 1600 में से आ जाएगा, करो जरा अपने आप कैलकुलेटर्स पे। 1600 प्लस 40 माइनस 64, 1576 = ट्वाइस ओपनिंग लेबर फोर्स। तो ओपनिंग लेबर फोर्स आपकी आ जाएगी 788 वर्कर्स। ये ओपनिंग आ गई, बस यही निकालनी थी आपको, ओपनिंग लेबर फोर्स 788 वर्कर्स। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था। चलो आ जाओ, एक और करेंगे, कॉपी कर लो ये। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो, क्या है? HR development of A Limited computed labor turnover by replacement method at 3%. During the quarter, fresh recruitment of 40 workers was made.
नंबर ऑफ वर्कर्स एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड दे रखे हैं, कैलकुलेट लेबर टर्नओवर रेट बाय सेपरेशन मेथड एंड फ्लक्स मेथड। चलो सॉल्व करेंगे, देखना क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान से देखना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपको रिप्लेसमेंट मेथड का लेबर टर्नओवर दे रखा है 3%, तो फॉर्मूला है नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स डिवाइड बाय एवरेज लेबर फोर्स इनटू 100 इज इक्वल टू कितना दे रखा है रिप्लेसमेंट का 3%। तो सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स नहीं है, निकालनी है, डिवाइड बाय एवरेज लेबर फोर्स निकाल सकते हो, ओपनिंग दे रखी है 990, क्लोजिंग 1010 डिवाइड बाय 2, 1000 वर्कर्स आ गए एवरेज इज इक्वल टू 3%। तो नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स आ गई 30 वर्कर्स, ये आपकी रिप्लेसमेंट आ गई 30 वर्कर्स की। ठीक है, अभी सुनो, रिक्वायरमेंट नहीं हुई हमारी, रिक्वायरमेंट बाद में देखेंगे। अब उसने कहा है कैलकुलेट लेबर टर्नओवर रेट बाय सेपरेशन मेथड। एक बात बताओ मेरे को, सुनना, आपके पास क्लोजिंग लेबर फोर्स का फॉर्मूला था, क्या था? ओपनिंग लेबर फोर्स माइनस सेपरेशंस प्लस रिप्लेसमेंट्स प्लस न्यू रिक्रूटमेंट्स। देखो इससे कुछ निकलता है, क्लोजिंग लेबर फोर्स 1010, ओपनिंग 990, सेपरेशंस निकालने हैं, रिप्लेसमेंट 30 और न्यू रिक्रूटमेंट आपको दे रखे थे 40। तो इससे ना आपकी सेपरेशंस आ जाएगी। 50 वर्कर्स की सेपरेशन आ गई। बस अब सेपरेशन मेथड के हिसाब से लेबर टर्नओवर निकाल लो। सेपरेशन मेथड के हिसाब से नंबर ऑफ सेपरेशंस 50 डिवाइड बाय एवरेज लेबर फोर्स 1000 इंटू 100, 5% आ गया सेपरेशन मेथड के हिसाब से लेबर टर्नओवर। अच्छा, और बी क्या था? फ्लक्स से निकालना है, फ्लक्स मेथड। कुछ नहीं, सिंपल सा। कैसे है फ्लक्स मेथड का, कैसे करना है? नंबर ऑफ सेपरेशंस 50 प्लस नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स 30 प्लस नंबर ऑफ न्यू रिक्रूटमेंट्स 40 डिवाइड बाय एवरेज लेबर फोर्स 1000 इंटू 100। तो फ्लक्स मेथड से 12% आ गया। लो, खत्म हो गया आपका लेबर टर्नओवर का केस। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है इसका 5 मार्क्स का। चलो आज के लिए काफी है, बाकी हम ना अभी चैप्टर ये खत्म नहीं हुआ है, कुछ क्वेश्चंस हम आपके ना स्टडी मटेरियल से भी करेंगे, वो मंडे करते हैं, और कुछ मुझे एग्जाम के क्वेश्चंस भी आपको करवाने हैं, तो बाकी हम मंडे करते हैं। थैंक यू।